नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि प्रदूषण के कारण राजस्थान के स्कूलों में छुट्टी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए खैरथल तिजारा जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। 20 से 23 नवंबर तक पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। मंगलवार को इसका आदेश खैरथल के कलेक्टर किशोर कुमार ने जारी किया है। उधर उत्तर भारत में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद हवा ने राजस्थान में सर्दी बढ़ा दी है। रात और दिन में कई शहरों का तापमान औसत से नीचे आ गया है। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ने लगी है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया सरेंडर। पूर्व विधायक और भाजपा नेता गिरिराज सिंह मलिंगा ने बुधवार शाम 4:15 बजे धौलपुर के एसएससी एसटी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने मलिंगा को 2 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट में सरेंडर के बाद पुलिस बाड़ी के पूर्व विधायक मलिंगा को आधा किलोमीटर तक पैदल ही लेकर कोतवाली थाने पहुंची। इसके बाद कोतवाली थाने के सामने से मलिंगा को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर धौलपुर जेल तक ले जाया गया। करीब 2.5 साल पुराने ANJN मारपीट मामले में 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को 14 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए थे। PM स्वनिधि योजना से छोटे व्यापारियों को लोन मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने PM स्वनिधि योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत शहर के पथ विक्रेता, रेहड़ी पटरी लगाने वालों को बिना कुछ गिरवी रखे क्रेडिट की सुविधा दी जाती है। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि इस योजना को कोरोना महामारी के समय जून 2020 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को राशि 10,000 रुपए लोन दिए जाने का प्रावधान है। आवेदक को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है। योजना के अंदर लोन लेने वाले विक्रेता 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के पात्र होते हैं। यह केवल त्वरित भुगतान करने वाले ग्राहकों पर ही लागू होता है। जहाजपुर कस्बे के बाजार छठे दिन भी बंद। शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में गुरुवार को आंदोलन का छठा दिन है। कस्बे में कल्याण जी मंदिर के बाहर चल रहा धरना मंगलवार को भी जारी रहा। धरने को समर्थन देते हुए नगर के बाजार आज भी पूर्णतया स्वैच्छिक बंद रहे। कस्बे में लोग 6 दिन से रोज आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। मंगलवार को कल्याण जी के मंदिर से लोगों का आक्रोश मार्च शुरू हुआ। यह नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ बस स्टैंड पहुँचा। इससे पूर्व रात्रि में कल्याण जी मंदिर के बाहर भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। लोग अपनी मांगों के लेकर पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन पर है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। गृह राज्य मंत्री के घर ग्रामीणों पर भड़के किरोड़ी लाल थप्पड़ कांड विवाद में आज ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मिला। किरोड़ी लाल सहित 3 मंत्री की मौजूदगी में सरकार और ग्रामीणों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। इसमें नुकसान भरपाई भी शामिल है। इससे पहले किरोड़लाल मीणा गृह राज्य मंत्री के घर ग्रामीणों पर भड़क गए। वे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बयान बदलने से नाराज थे। बीसलपुर बांध से आज नहरों में छोड़ा जाएगा पानी। बीसलपुर बांध से बुधवार को दोनों दाएं और बाएं नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। इसके लिए मंगलवार को कलेक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। इससे जिले की 81,800 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, लेकिन कई जगह वितरिकाएं टूटी होने से बांध का पानी व्यर्थ बहेगा। किसान नेता रतन लाल चौधरी ने बताया कि बरवास की ओर कई जगह से नहर टूटी हुई है। नरेश मीणा के समर्थन आया मुस्लिम समाज। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुए थप्पड़ कांड के बाद न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थन में अब मुस्लिम समुदाय भी उतर आया है। इसी कड़ी में मंगलवार को सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर मुस्लिम समाज के लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा।
अजमेर डिस्कॉम की एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर लास्ट डेट। अजमेर डिस्कॉम द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए उनके त्वरित निस्तारण के लिए एमनेस्टी स्कीम की अवधि को 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रही है। इस संबंध में अजमेर डिस्कॉम ने इस स्कीम से संबंधित पात्र उपभोक्ताओं से अपील करी है कि वे जल्द से जल्द इस योजना का लाभ लेकर लाभान्वित हो सकते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगाकर युवती ने रील बनाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अजमेर की युवती ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगाकर रील बनाई और हथियारों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। प्रोफाइल पर खुद को लेडी डॉन लिखा हुआ था। पुलिस ने सोशल मीडिया पर शेयर हुए वीडियो और फोटो के आधार पर मंगलवार सुबह 11:30 बजे युवती को घर से अरेस्ट कर लिया। पायलट बोले, सरकारी कर्मचारियों की जांच सरकार करेगी। देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में हुई हिंसा को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने न्यायिक जांच की मांग की। पायलट ने कहा, पहले बताया गया था कि इसकी जुडिशियल जांच होगी, लेकिन अब कह रहे हैं कि संभागीय आयुक्त जांच करेंगे। पता नहीं सरकार क्या चाहती है। पूर्व राष्ट्रपति आज से 22 नवंबर तक जोधपुर यात्रा पर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। वे दोपहर 2:20 पर जोधपुर पहुंचे व एयरपोर्ट से सीधा बालसमंद लेक पैलेस पहुंचे, वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। बुधवार 20 नवंबर को शाम 5 से 7 बजे तक मयूर चौपासनी स्कूल के 12वें वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे तथा शाम 7:35 पर राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी का भ्रमण कर शाम 8:05 पर राजस्थान हाई कोर्ट का भ्रमण करेंगे और रात्रि विश्राम के लिए बालसमंद लेक पैलेस आएंगे। मीणा हाईकोर्ट अजनोटी में बुलाई महापंचायत। सवाई माधोपुर के मीणा हाईकोर्ट अजनोटी में मंगलवार को नरेश मीणा के समर्थन में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें समाज की बड़ी संख्या में बुजुर्ग, युवा और महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान यहां लोगों ने नरेश मीणा को न्याय दिलाने के लिए चर्चा की गई, जिसके बाद नरेश मीणा के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इंटरनेशनल फ्लाइट को जयपुर में छोड़कर चले गए पायलट। पेरिस से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट को पायलट जयपुर में छोड़कर चले गए। पायलट का कहना था कि उनके ड्यूटी आवर्स पूरे हो गए हैं। फ्लाइट में सवार 180 से ज्यादा पैसेंजर 9 घंटे तक जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। इसके बाद उन्हें सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर फिर बड़ा विवाद। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कहा, सरकार ने हमारी मांग पर भर्ती नियमों में संशोधन तो कर दिया, लेकिन अभ्यर्थियों को सफाई अनुभव सर्टिफिकेट बनाने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं दिया। इसकी वजह से अब तक भर्ती प्रक्रिया बड़ी संख्या में बेरोजगार आवेदन नहीं कर पाए हैं। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के आवेदन की तारीख को और आगे बढ़ाया जाए। सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। हेरिटेज निगम कमिश्नर ने किया शहर का औचक निरीक्षण। राइजिंग राजस्थान और स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अब नगर निगम हेरिटेज एक्टिव मोड में आ गया है। मंगलवार को नगर निगम कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा ने शहर का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने शहर में जगह जगह गंदगी और कचरा देख अधिकारियों और कर्मचारियों को लताड़ लगाई। वहीं गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस कर्मियों को जख्मी करने का आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में 3 साल पहले पुलिस वाहन को टक्कर मारने और पुलिस कर्मियों को जख्मी कर फरार होने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए प्रतापगढ़ जेल से पकड़ा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में खड़ा हुआ नया विवाद। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। श्रीगंगानगर जिला संघ के सेक्रेटरी विनोद सहारण ने एडहॉक कमेटी के सदस्य धर्मवीर सिंह शेखावत और रत्न सिंह पर कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह दोनों भ्रष्टाचार कर खिलाड़ियों का सिलेक्शन कर रहे हैं, राजस्थान के युवा खिलाड़ियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों को हटाने के साथ ही इनके खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अब मैं मुख्यमंत्री और खेल मंत्री से शिकायत करूंगा।
CBSI 10वीं 12वीं एग्जाम का टाइम टेबल घोषित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। इसमें करीब 44 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10:30 पर शुरू होगी। पहली बार डेट शीट परीक्षा शुरू होने से करीब 86 दिन पहले जारी की गई है। साथ ही परीक्षा 2024 की डेट शीट जारी करने की तिथि से तुलना करें तो एग्जाम 2025 के लिए डेट शीट 23 दिन पहले जारी की गई है। गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को राजस्थान सरकार ने टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। वित्त विभाग ने टैक्स फ्री करने के आदेश जारी कर दिए हैं। रविवार को पीएम मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की थी। आज भजनलाल सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा, हमारी सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को राजस्थान में कर मुक्त टैक्स फ्री करने का सार्थक निर्णय लिया है। जयपुर देहरादून फ्लाइट का 18,000 फीट ऊंचाई पर इंजन फेल। जयपुर देहरादून की इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट का 18,000 फीट पर एक इंजन फेल हो गया। फ्लाइट में 70 पैसेंजर थे। प्लेन की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खराब इंजन के साथ प्लेन हवा में करीब 30 मिनट रहा। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार घटना मंगलवार शाम करीब 7 बजे की है। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस के विमान को 19 नवम्बर शाम जयपुर एयरपोर्ट से शाम 5:55 पर देहरादून के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से विमान ने तय वक्त से 40 मिनट देरी से 6:35 पर देहरादून के लिए उड़ान भरी। इसके करीब 25 मिनट बाद ही विमान के इंजन में खराबी आ गई। पेंशनर्स घर बैठे बनवा सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशनर को अब जीवित प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंक या अन्य किसी विभाग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब वह डाकघर या फिर ग्रामीण डाक सेवक के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। डाकघर के जरिए पेंशनर को प्रमाण पत्र के लिए मात्र 70 रुपए शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद जीवित प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को ऑनलाइन भेज दिया जाएगा। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 को लेकर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ समझौता हुआ है। अब संथली के साथ धांधोली में भी रुकेगी रोडवेज बसें। राजस्थान राज्य परिवहन की रोडवेज बसें अब संथली के बाद धांधोली में भी रुकेगी। इसके आदेश रोडवेज महाप्रबंधक मनोज कुमार बंसल ने जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्र के कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर जाने के लिए रोडवेज के स्टॉपेज सरोली मोड़ नहीं जाना पड़ेगा। क्या राजस्थान में एक साथ नहीं होंगे निकाय चुनाव? राज्य निर्वाचन आयोग ने 49 नगरीय निकायों में खत्म हुए कार्यकाल को देखते हुए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की बजट में घोषणा की थी। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 7 दिन के अंदर कर्मचारियों की सूची तैयार करके भिजवाएं। बीकानेर में गर्ल्स डिफेंस एकेडमी की होगी स्थापना। राजस्थान के बीकानेर जिले में गर्ल्स डिफेंस एकेडमी की स्थापना होगी। इस बात की घोषणा बुधवार को कलकत्ता दौरे पर गए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कलकत्ता दौरे के दौरान ही बीकानेर में गर्ल्स डिफेंस एकेडमी के लिए 100 करोड़ के निवेश का MOU साइन हुआ। मालूम हो कि भारत पाकिस्तान सीमा से सटा बीकानेर सैन्य बलों का बड़ा ठिकाना है। यहाँ पहले से ही महाजन फायरिंग रेंज, मिलिट्री बेस कैंप, एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स का अपना एयरपोर्ट भी मौजूद है। अब यहाँ गर्ल्स डिफेंस एकेडमी बनने से सेना में जाने वाली लड़कियों की ट्रेनिंग भी यहाँ मिलेगी। उल्लेखनीय हो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों कलकत्ता दौरे पर हैं। यहाँ वे प्रवासी राजस्थानियों एवं उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अब शिक्षा विभाग को बड़ी सफलता मिली है।
राजस्थान में सड़क निर्माण को लेकर सरकार लगातार निर्देश दे रही है। बजट में भी सरकार ने करोड़ों के सड़क निर्माण के लिए घोषणाएं की गई थी। अब सरकार ने बजट घोषणा 2024 से 25 की क्रियान्विति में 158 नगरीय निकायों में 270 किलोमीटर सड़कों का निर्माण के लिए 180 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। वहीं सरकार ने कहा है कि सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए 158 निकायों में सड़क निर्माण के साथ 128 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। राजस्थान कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले ही एक्टिव मोड पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। इसके तहत 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेने वाले सचिवों और महासचिवों को हटाया जाएगा। बता दें कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है। सभी 7 सीटों पर 13 नवम्बर को मतदान हुआ। इन सभी सीटों पर चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को नतीजे घोषित होने के बाद पार्टी सचिवों और महासचिवों को हटाने का फैसला ले सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर लिखें।